जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें और इतनी शक्तिशाली बनाएं कि हमारे आने वाले वंशज जो है अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें और विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर विश्राम करने के पश्चात उनसे अगस्त मुनि का आश्रम का पता पूछते हैं और फिर वो तीनों जो है अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचने पर उनका दर्शन होता है और अगस्त मुनि भी बहुत प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और उसके पश्चात अगस्त मुनि जो है उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उपलब्ध थे जो वो श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि तुम्हें आगे राक्षसों का वध करने का जो तुमने प्रतिज्ञा लिया है उसमें ये शस्त्र तुम्हें काम में आएंगे, इसलिए वो सारे शस्त्र जो है वो श्री रामचंद्र जी को सौंप देते हैं। श्री रामचंद्र जी अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के पश्चात फिर अगस्त मुनि से ये पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जो जल और फल फूल से पर्याप्त जहाँ पर हो, वैसा स्थान बताइए जहाँ वो अपना कुटिया बना करके निवास कर सकें। उस पर अगस्त मुनि जो है गोदावरी नदी के नज़दीक एक पंचवटी नाम के स्थान का पता बताते हैं और फिर ये राम लक्ष्मण और सीता तीनों वो पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अंक में हम लोग अरण्य कांड के 14वें, 15वें और 16वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी आश्रम की ओर बढ़ते हैं, वन में आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें एक जटायु नाम का गिद्ध जो है वो रास्ते में मिलता है जो बहुत विशाल है। श्री रामचंद्र जी उनसे उसके बारे में जब पूछते हैं तो वो अपना नाम बताते हैं कि मैं जटायु हूँ और मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ। उसके पश्चात जटायु जो है अपने सभी पूर्वजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। जटायु बताते हैं कि पूर्व काल में कुल 17 प्रजापति हुए थे। उन 17 प्रजापति का नाम इस प्रकार है, जिसमें प्रथम का नाम है करदम, दूसरे प्रजापति का नाम विकृत है, तीसरे का नाम शेष, चौथे का संश्रय, पांचवें प्रजापति का नाम बहुपुत्र है, छठे का नाम स्थाणु, सातवें का मारीचि, आठवें अत्रि, नवें क्रतु, 10वें पुलत्स्य, 11वें अंगीरा, 12वें प्रचेता और 13वें प्रजापति का नाम पुलह था। इसके पश्चात जटायु बताते हैं कि 14वें प्रजापति का नाम दक्ष था, 15वें का विवस्वान, 16वें का अरिस्टनेमी और 17वें प्रजापति का नाम कश्यप था। इस प्रकार कश्यप जी जो हैं वो अंतिम प्रजापति हुए थे। जटायु ने बताया कि 14वें प्रजापति जो दक्ष थे उनकी कुल 60 कन्याएं थी जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त किया और वो 60 कन्या जो है बहुत यशस्वी थी। उन 60 कन्याओं में 8 कन्याओं का विवाह जो है वो 17वें प्रजापति कश्यप के साथ हुआ था। अर्थात 17वें या अंतिम प्रजापति कश्यप जो थे उनका विवाह दक्ष प्रजापति के 8 पुत्रियों के साथ हुआ था। उन 8 कन्याओं का नाम जो है
इस प्रकार है। पहली का नाम है अदिति, दूसरी दीति, इसके पश्चात फिर दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवसा, मनु और अनला। इस प्रकार ये 8 कश्यप की पत्नियां थीं। इसके पश्चात फिर जटायु बताते हैं कि सबसे बड़ी पत्नी अदिति के गर्भ से कुल 33 देवता उत्पन्न हुए। उसमें 12 आदित्य थे, 8 वसु थे, 11 रुद्र थे और 2 अश्विनी कुमार थे। इस प्रकार ये कुल 33 देवता हुए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये स्पष्टीकरण है कि आमतौर पर हिंदुओं को ये बताया जाता है कि हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता हुआ करते थे, परंतु यहाँ अध्ययन करने से ये स्पष्ट होता है कि ये 33 करोड़ न होकर के 33 कोटि के देवता थे, जो अदिति के गर्भ से जो उत्पन्न हुए थे। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के जो देवता थे, वही 33 करोड़ के नाम से इसमें जानकारी जो है मिथ्या जानकारी दी जाती है। इसलिए इसको ऐसा माना जाए कि ये 33 करोड़ देवता नहीं होकर के 33 कोटि के देवता थे, जो अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इसके पश्चात कश्यप की दूसरी पत्नी जिनका नाम दीति था, उनके गर्भ से दैत्य नाम से यशस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। वो काफ़ी शक्तिशाली थे, परंतु वो समुद्र मंथन में जो है वो देवताओं से पराजित होकर के और फिर उनका उसी के पश्चात वो उनका नाश भी हो गया था। इसके पश्चात तीसरी पत्नी जो जिसका नाम था दनु, उसको अश्वग्रीव नाम का उनका पुत्र हुआ, और कालका नामक पत्नी जो थी उससे नरक और कालक नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। और फिर अगली पत्नी जो थी उनकी ताम्रा को क्रौची, भासी, सेयनी, धृतराष्ट्री तथा सुक्री, ये 5 कन्याओं का उनसे जन्म हुआ। इसके पश्चात जो छठी पत्नी थी जिसका नाम क्रोधवसा था, क्रोधवसा ने जो है वो 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें वो उनका नाम था मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि और उसके बाद सुरसा और कद्रुका। इसके पश्चात क्रोधवसा के बाद जो 9वीं पत्नी थी, महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये जिसका नाम मनु था। 9वीं नहीं, मतलब कि वो 7वीं पत्नी जो थी उसका नाम मनु था। और ऐसी मान्यता है कि मनु के गर्भ से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के मनुष्यों का जन्म हुआ। इसमें ये जानकारी बताई गई है कि उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय और दोनों उर्वों से वैश्य का जन्म हुआ तथा दोनों पैरों से शूद्र का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि जो अंतिम और 8वीं जो पत्नी थी जिनका नाम अनला था, तो अनला को उनकी बहुत सारे पुत्र पुत्री हुई। उसमें एक पौत्री थी जिसका नाम विनीता था, और उस विनीता को 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। तो वही जटायु बताते हैं कि ये जो अरुण थे उन्हीं के 2 पुत्र हुए, जिसमें मेरे बड़े भाई का नाम संपाति है और मैं छोटा भाई जिसका नाम जटायु है।
इस प्रकार वो जटायु अपना पूर्व परिचय दे करके और श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि मैं आपका वन में यहाँ आपका स्वागत करता हूँ। और वो यह भी बताते हैं कि जब आप यहाँ पंचवटी में राम और लक्ष्मण जब नहीं होंगे तो मैं सीता जी की सुरक्षा भी करूँगा। इस प्रकार का वो जटायु आश्वासन देते हैं। श्री रामचंद्र जी जटायु से मुलाकात करके बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके पश्चात वो जटायु के साथ पंचवटी की ओर आगे बढ़ते हैं। जब वो पंचवटी में जब पहुँचते हैं तो वो स्थान उनको बहुत प्रिय लगता है और उसके बाद वो अपने भाई लक्ष्मण से विचार विमर्श करके और एक समतल स्थान का चयन करते हैं जो गोदावरी नदी के तट पर है और वहीं वो ये निर्णय लेते हैं कि यहीं पर अपना पर्णकुटी बनाएंगे और इस प्रकार का आदेश वो लक्ष्मण को देते हैं कि इसी स्थान पर एक सुंदर पर्णकुटी बनाओ। श्री रामचंद्र जी का आदेश पाने के पश्चात लक्ष्मण जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्णकुटी का निर्माण करते हैं और उस पर्णकुटी को देख करके श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मण को अपने माने कलेजा से लगा लेते हैं कि तुम जो है हमारी इच्छा के अनुसार तुमने ये पर्णकुटी का निर्माण कर दिया है, इसलिए वो अपनी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार वो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर्णकुटी में विश्राम करने लगते हैं, वहाँ निवास करने लगते हैं। उस पर्णकुटी में निवास करते करते शरद ऋतु का वो उसमें बताया है कि उस समय वो शरद ऋतु चल रहा था और वो शरद ऋतु जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब शरद ऋतु की समाप्ति हो गई है और ये हेमंत ऋतु का आगमन हो गया है। और वो श्री रामचंद्र से बोलते हैं कि हेमंत ऋतु चूँकि आपको बहुत प्रिय है और उसके पश्चात वो हेमंत ऋतु के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी जो है वो देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इसमें रातें बड़ी होने लगती हैं और इसमें सर्दी थोड़ा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार वो हेमंत ऋतु के बारे में वो विस्तृत जानकारी इसमें देते हैं। उसी क्रम में फिर श्री लक्ष्मण जी जो है वो श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि भ्राता लक्ष्मण जो है वो अभी वर्तमान में सभी राजसी ऐश्वर्य को छोड़ करके और वो एक सन्यासी के वेश में वल्कल वस्त्र पहन करके और फल फूल खा करके और पृथ्वी पर शयन कर करके एक सन्यासी के वेश में और अयोध्या के राज्य का संचालन कर रहे हैं। वो बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि श्री रामचंद्र जी ये भरत जो है आपका अनुसरण करते हुए इतना बड़ा त्याग कर रहा है और वो बहुत इसमें भावुक होते हैं। फिर वो बताते हैं कि आमतौर पर जो है वो माता का ये ऐसी मान्यता है कि माता का गुण जो है वो पुत्र पुत्रियों में आता है, परंतु भरत ने जो है इस प्रकार की मान्यता को मिथ्या साबित कर दिया है। और मुझे आश्चर्य होता है कि जिसका दशरथ नाम का दशरथ जैसा पति हो और भरत जैसा पुत्र हो, वैसी माता के कई का इतना दुष्टतापूर्वक विचार कैसे हो सकता है। और इस प्रकार वो कैकेयी की निंदा करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण को रोकते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम माता कैकेयी का निंदा मत करो और उन्हें समझाते हैं। इसके पश्चात जो है वो
श्री रामचंद्र जी जो है वो उस सुंदर से पर्णकुटी में लक्ष्मण और सीता के साथ प्रतिदिन गोदावरी में स्नान करते हुए और अपने पितरों को जलांजलि देते हुए वहाँ निवास करने लगते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।